की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम पढ़ेंगे राजस्थान बुलेटिन। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान में चलाया जा रहा 1 ग्राम 4 काम अभियान, बालिकाओं के खातों में गार्गी पुरस्कार की राशि जमा, राज्य में 2 माह निःशुल्क मिलेगा 5 किलो गेहूँ, राज्य का श्रमिक स्पेशल बस अभियान चर्चा में। तो इन 4 हम जो बुलेटिन है इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहली। तो राजस्थान में चलाया जा रहा 1 ग्राम 4 काम अभियान हाल ही में यह चर्चा में क्यों रहा है? तो हाल ही में श्रमिक नियोजन जो कि 59 पर पहुंच गया है, यानी 35.59 पर पहुंचा है जो श्रमिक नियोजन, यानी श्रमिकों का इतना बड़ा नियोजन जो राजस्थान में नरेगा चलाया जा रहा है उसमें सर्वाधिक नियोजन हुआ है, यानी रिकॉर्ड स्तर पर अभी दर्ज किया गया है। तो ये किस का परिणाम है? 1 ग्राम 4 काम अभियान का परिणाम है। और 1 ग्राम 4 काम अभियान राजस्थान के किस अभियान से संबंधित है? मनरेगा अभियान से, यानी महात्मा गांधी नरेगा अभियान से संबंधित है। और यह जो कार्य प्रारंभ किया गया था प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 2019 में 100 दिन काम के लिए चलाया गया था। और इसमें चारागाह भूमि, मॉडल तालाब भूमि, शमशान भूमि और खेल मैदान के पर जो नरेगा चलाया गया था, इसलिए इसको 1 ग्राम में 4 काम अभियान नाम दिया गया है। तो आपको समझ आया होगा कि 1 ग्राम और 4 काम अभियान क्या है। इसी में हाल ही में जो श्रमिक नियोजन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। तो यह पहली खबर का विश्लेषण था। अब हम जानते हैं नेक्स्ट जो हमारा चर्चा में रहा विषय उसके बारे में। तो गार्गी पुरस्कार योजना, हाल ही में गार्गी पुरस्कार देने के लिए जो गार्गी पुरस्कार की राशि है वह बालिकाओं के खातों में हाल ही में राजस्थान सरकार ने जमा करवाई है। तो हम जानते हैं गार्गी पुरस्कार योजना क्या है, तो इसके बारे में कौन कौन सी जानकारी हैं। तो बालिका प्रोत्साहन के लिए यह एक प्रकार की योजना है। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन एक ऐसा यानी फाउंडेशन बनाया गया है जिसमें जो भी प्राइवेट स्कूल होते हैं वो इसमें अपना अंशदान देते हैं। वो उसके माध्यम से जो उस पर ब्याज मिलता है, यानी जो यहाँ पर वित्त जमा होता है, जो भी पैसा यहाँ पर इकट्ठा होता है, उसी के माध्यम से यह पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। अब हम जानेंगे गार्गी पुरस्कार योजना क्या है। और बालिका के उत्थान के लिए, बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए, उनके उत्थान के लिए यह फाउंडेशन की स्थापना की गई और यह पुरस्कार भी इसीलिए दिया जाता है। तो गार्गी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कक्षा 10 के लिए प्रारंभ हुआ था 1998 से। और ये यानी बोर्ड BSER अर्थात जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सेकेंडरी परीक्षा में यानी 75% या उससे अधिक अंक आने पर 10वीं 11वीं और 12वीं में नियमित अध्ययन करने पर, यानी 10वीं कक्षा में उसने 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए तो 11वीं और 12वीं में उसको नियमित अध्ययन पर 3,000 रुपये का प्रावधान दिया जाएगा। 3,000 रुपये का प्रावधान दिया जाएगा, उसको पुरस्कार राशि दी जाएगी। और यह पुरस्कार राशि प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन एक समारोह आयोजित कर जिला व पंचायत स्तर पर इन पुरस्कार राशि का क्या होगा? वितरण किया जाएगा। इन पुरस्कार राशि का क्या किया जाएगा? वितरण किया जाएगा बसंत पंचमी के दिन। याद रखना 10वीं कक्षा के लिए 3,000। अब हम चलते हैं आगे की जो 12वीं कक्षाओं के लिए। 12वीं कक्षाओं की योजना 2009 से प्रारंभ की गई थी। और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में यानी 12वीं की परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में तो उसमें 5,000 रुपये की राशि, तो 10वीं कक्षा में 3,000 और जो 12वीं कक्षा में 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो यह चर्चा का विषय था। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो राज्य में 2 माह मिलेगा निःशुल्क जो 5 किलो गेहूँ दिया जाएगा, यानी खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग यह निःशुल्क गेहूँ उपलब्ध करवाएगा। और मई और जून माह का, किस माह का? मई और जून माह का 5 किलो गेहूँ प्रति महीने दिया जाएगा। और यह किनको दिया जाएगा? जो कि प्रवासी मजदूर हैं उनको दिया जाएगा। और पीडीएस को प्रभावी बनाने के लिए, पीडीएस मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो सार्वजनिक वितरण जो सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यह जो अभियान चलाया गया है। और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की स्थापना जो की गई थी 21 जून 2001 को की गई थी। और पहले यह सहायता विभाग के साथ काम करता था, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। और 2001 से यह एक स्वतंत्र विभाग बन गया। और यह क्या करेगा? इसकी आपूर्ति करेगा, निःशुल्क गेहूँ देगा, यानी खाद्य आपूर्ति प्रदान करेगा। अब चलते हैं
तो श्रमिक स्पेशल बसों का संचालन। श्रमिक हाल ही में चर्चा में रहा है यह अभियान राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान ही ऐसा राज्य है जिसने इस प्रकार की बसों का संचालन किया है सर्वप्रथम। तो RSRTC यह बसों का संचालन कर रहा है, यानी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी और सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत। और इसके कुल 56 डिपो हैं और 3 राज्य के बाहर हैं, इंदौर, अहमदाबाद, दिल्ली। तो RSRTC भी चर्चा में रहा है और यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तथ्य आज के जो करंट अफेयर्स को लेकर थे राजस्थान के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ आए होंगे। हम आगे और भी लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। यदि आप चाहते हैं नवीनतम जानकारियाँ पाना, यदि आप चाहते हैं अपने मानसिक स्तर को बढ़ाना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे नॉलेज फैक्ट्स के YouTube चैनल को और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाइए।